मैं साजिद खान आपके सामने तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। तारीखी शहर का एक रेलवे स्टेशन है औरंगाबाद में हम आए हुए हैं। जानते हैं कि नेक्स्ट एमएलए 2024 का विधानसभा में किसको पहुंचाना है, क्यों पहुंचाना, वजह क्या है, कारण क्या है ये। इससे पहले भी जो 15 साल 10 साल से जो है तो एमएलए थे, तो उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। और अभी जो है तो चर्चा में है राजू शिंदे साहब उनकी पसंद है, क्यों है, किस लिए है, आइए जानते हैं। इसी तरह औरंगाबाद के रिक्शा ड्राइवर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। ये वजह क्या है ये, आइए। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर अभी दो कैंडिडेट है आपके, एक राजू शिंदे साहब है, संजय सिरसाट। तो आप नेक्स्ट एमएलए विधानसभा किसको पहुँचाना चाहेंगे और क्यों? हम नए कैंडिडेट को राजू शिंदे को इसलिए पहुँचाना चाहेंगे कि राजू शिंदे एक काम करने वाला आदमी है। मतलब मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जात का मिलकर काम करने वाला आदमी, उसका सपोर्ट करेंगे। और जो आदमी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को सपोर्ट किया है, हम उसके खिलाफ नहीं। हमारे नबी की शान में हम कुछ समझ ही नहीं सकते और कुछ सुन नहीं सकते, तो वो आदमी के खिलाफ में काम करेंगे। तो आपको लगता है आने वाले समय में जो है तो 2024 में जो तो एमएलए चुनते हैं तो आपके काम करेंगे? बिल्कुल काम कराएंगे हम उससे। राजू शिंदे को बोलेंगे हम जाके कि भाई रिक्शा ड्राइवर काम करो। आज तक की तो कोई आमदार ने किसी ने काम नहीं किया रिक्शा वालों का, मगर हम राजू शिंदे को बोलेंगे कि भाई हमारा काम करके दो, काम करा के लेंगे। लेने की ताकत है हमारे को उससे, हम बराबर उसको बुला के काम करा के लेंगे हमारे रिक्शा वालों को। सर देखने में ये भी आता था कि रिक्शे वालों की बहुत सारी समस्याएं, कई बार जो है तो हड़ताल भी करे, ऑपोजिशन भी करे। दौलताबाद पे बोले, इधर अपने कलेक्टर ऑफिस के सामने बोले, तो उसका कुछ सोल्यूशन आया तो आपको लगता है उससे अपेक्षा है राजू शिंदे साहब से? हाँ, राजू शिंदे साहब से अपेक्षा है कि हम उसको बोलेंगे, क्योंकि जब हमारे पीछे लीडर नहीं था, अभी लीडर आ गया। हमारे पीछे 50 लीडर आए, पहले सब अपना मफाद सीधा करके चले गए घरों को। अभी कुछ संगठन एक जगह आई हुई है, तो संगठन मिलकर काम कर रहे, जैसे हमारा अमजद होगा, वसीम होगा, मोहसिन होगा, ये लोग मिलके काम कर रहे, गरीबों के बारे में सोच रहे, तो हम भी इनका साथ दे रहे हैं। तो वैसे राजू शिंदे भी गरीबों का साथ देंगे, तो हम उसके वास्ते साथ देंगे राजू शिंदे का। सर आपकी कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो शिंदे साहब तक की आप पहुंचाना चाहिए हमारे माध्यम से? सबसे पहले समस्या हमारी ये है कि परमिट बंद होना चाहिए, क्योंकि परमिट से जो आदमी रोजगार था वो बेरोजगार होगा परमिट चालू होने की वजह से। उसके बाद में रिक्शा स्टैंड नहीं है, पुलिस वाला आता, फोटो मारता, पावती देता, चल जाता, उसको कोई बोलने वाले नहीं। रिक्शा स्टैंड ही नहीं ना, रिक्शा स्टैंड का मांग हम 20 साल से लड़ रहे, रिक्शा के स्टैंड का नहीं दे रहे वो। सर देखने में ये भी आता है कि जैसा कि कोई पैसेंजर बोलता फला जगह उतार दो बोल के, तो आप जब रिक्शा रोकते हैं तो पीछे से पुलिस वाले तो पेनल्टी दे देते हैं, तो आपको पिकअप पॉइंट नहीं है, तो क्या उनसे डिमांड करेंगे? हम यही बोल रहे भाई, हमने डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, महानगर पालिका को, सबको लेटर दिए हुए हैं कि भाई हमारे को पिकअप पॉइंट दो, ड्रॉप पॉइंट दो, नहीं दे रहे हो। उसके अंदर हम क्या बोलना है, क्या उनका जगह नहीं है बोलते हो। सिटी बस स्टैंड के वास्ते जगह है उनको, रिक्शा वाले के वास्ते जगह नहीं है बोलते। और सिटी बस भी जो तो रोड पे मारती ब्रेक, उसको क्यों नहीं बहुत ही फाड़ते ब्रेक? वो भी तो प्राइवेट है। ग्रामीण में सिटी बस चालू है, ग्रामीण में सिटी बस चालू, ग्रामीण का अलाउड है। और प्राइवेट गाड़ियाँ आई, कोई गवर्नमेंट की गाड़ियाँ नहीं, प्राइवेट गाड़ियाँ ग्रामीण में चल रही है। एलोरा जा रही, सिल्लोड जा रही, फुलम्बरी जा रही, कहाँ जा रही गाड़ी, सब जगह प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम अकबर खान है। आइए हमारे एक रिक्शे भाई है, उनसे भी एक बात करते हैं रिक्शा ले। साहब क्या कहेंगे, अभी दो चेहरे हैं, संजय सिरसाट साहब और दूसरा है राजू शिंदे साहब, नया चेहरा है जी, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? सर राजू शिंदे सर से तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई उनसे काम करना है, ये ऑटो वालों को देखना है कि जो मजबूरियाँ चल रही है, जो कहीं पिकअप पॉइंट तो मिल रहा नहीं है, सबको बोले आओ, कहीं रिक्शा स्टैंड तो मिल रहा नहीं, अब कहीं ब्रेक करे तो तुरंत फाइन मार देते पुलिस वाले, उसमें कुछ बोलना नहीं है। अब जो बस जो चल रही स्मार्ट सिटी की बस, वो तो कहीं भी ब्रेक मार देते, कहीं भी लेफ्ट में राइट में ले लेते, तो उनके लिए कोई फ़ाइन नहीं है। लेकिन ये नया चेहरा है, कुछ भाई इनसे गुजारिश है हमारी कि भाई कुछ ऑटो वाले की तरफ देखे, भाई हमारा कुछ करे, कहीं पिकअप पॉइंट, कहीं स्टैंड मिले, कोई गरीबों की तरफ देखे। एक गरीब ऑटो वाले को अगर 1500 का फ़ाइन मिल गया तो वो दिन भर में चलाएंगे कि फ़ाइन भरेंगे? तो आपका समर्थन किसको है? हमारा समर्थन तो उनको है, राजू शिंदे साहब। ठीक है, आपका नाम? मज़हर अली। उसी के साथ साथ हमारे जिस भाई ने कहा है कि सबसे बड़ा गंभीर मसला आए दिन इन्होंने कंप्लेन भी किया कई बार के पिकअप पॉइंट है, पुलिस वाले जो है तो कंप्लेन पेनल्टी के तौर पे जो है तो हज़ारों से उनके ऊपर चालान मारते हैं। देखने में ये भी आया है
कई बार आपने देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जितने का वैल्यूएशन रिक्शे का नहीं रहा उससे ज़्यादा जो है तो रिक्शे की पेनल्टी का रहता है। आइए उसी के साथ साथ जो है हमारे एक भाई की भी एक बात सुनते हैं। सर क्या कहेंगे, अभी दो चेहरे हैं, राजू शिंदे साहब, संजय सिरसा साहब, किसको देखना चाहिए? राजू शिंदे साहब को इसलिए देखना चाहेंगे जो हमारे मौलाना है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उन्होंने उनको समर्थन दिए और पूरी महाविकास आघाड़ी को उन्होंने समर्थन दिए। वो हिसाब से राजू शिंदे साहब को हम बेहिचक पूरी ताकत से सपोर्ट करें। तो आपको लगता है आने वाले समय में जो तो शिंदे साहब काम कर सकते हैं? शिंदे साहब हमारी गरीबों के बीच में से उठ के वहाँ तक गए, उनको गरीबों का हालचाल पता है, वो हिसाब से शिंदे साहब हमारे लिए कुछ करेंगे। हम उनका नहीं जाएंगे, उनको सपोर्ट करने के बाद उनको अल्लाह वो मुकाम तक लेकर जाता है तो फिर उनसे वो काम लेंगे हम, जो आज हमको परेशानी है। सर लास्ट टाइम जो एमएलए थे संजय सिरसा साहब, तो आपने कभी अपनी शिकायत लेके कंप्लेन लेके गए? उनको मुसलमाना चलते ही नहीं ना, तो उनका ने शिकायत लेकर जाने का मसला ही नहीं है। मुसलमाना क्या, उनको गरीब आदमी ही नहीं चलता। सिक्योरिटी में घूमने वाले, कारों में घूमने वाले, गाड़ियों में से हाथ बटाने वाले। सवाल ये है आपने कंप्लेन करेगा? बहुत बार गए, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले इन्होंने लाइसेंस ब्याज की चेकिंग कराना, पिकअप पॉइंट देना, हमको ड्रॉप पॉइंट देना, जो परमिट ओपन है वो उसका इशू बंद करना, हर चीज़ की इन्होंने वो करना। तो ये इनके पास गए तो इनका टाइम ही नहीं है। ठीक है आपका लेटर दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। तो कब करेंगे आप कार्रवाई? जब हम फांसी पे चढ़ जाएंगे जब करेंगे, या कब करेंगे? ये तो बताना ना हमारे को कि कब करेंगे। चलिए, आपका नाम? सैयद बिलाल। इसी के साथ साथ हमारे भाई, हाँ, यहाँ पे एक बड़ा गंभीर मसला ये आ रहा है कि कई बार रिक्शा ड्राइवर वालों ने कई बार उसकी जो है तो कलेक्टर ऑफिस साहब से, कमिश्नर ऑफिस साहब से, स्मार्ट सिटी के जो जी श्रीकांत है, ये इनका कहना है कि हमने कई बार जो है तो आंदोलन के लिए इनको इसका पिकअप पॉइंट का, ड्रॉप का, जो पेनल्टी का कुछ जो उसका मसला हल नहीं होता। इसी के साथ हमारे फिरोज सर से बातचीत करते। सर क्या कहेंगे, क्या आप दो चेहरे किसको देखना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम फिरोज़ खान है और मैं जो है तो कल्याणकारी वाहतुक संगठन का संस्थापक जी। मेरे खुद की संगठना है वाहतुक संगठना, जिसमें जो है तो हमारे साथ में पूरे संगठना वाले, पूरे यूनियन वाले मिलके हम काम करते हैं मेरे भाई। और आपको मैं बता दूं, आपके जो सवाल आपने ये लोगों से करे, बंदों से, मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ आपको कि बार बार हमने निवेदन दिए, बार बार हमने उपोषण करे, बार बार हमने आंदोलन करे। जितने लोगों के नाम ले रहे हैं आप, और भी कोई लोग हैं, इनके पास हम जाके आए, इनको लेटर दिए, बाद हफ्ता इनसे टाइम लिए। तो ये लोगों का नहीं, सिर्फ इलेक्शन के हद तक हमारे पास टाइम रहता, इलेक्शन हो जाता है इनके पास टाइम नहीं रहता, इनके पास वक्त नहीं रहता। इनके पास इतना वक्त नहीं है भाई कि एक फ़ोन करके बोल दे कि भाई हमारे रिक्शे वालों की ये समस्या है, ये समस्या आप सॉल्व कर दो। ये अधिकारी को बोल नहीं सकते, ये प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं ला सकते कि भाई तुम गाड़ी वालों के साथ इतने नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे। ये हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसकी वजह क्या है? आज आप लोग जो है तो वोट लेकर बैठ जाते हैं, हमारे ऊपर राज करते हैं। आपका काम है हमारे को प्रोटेक्ट करना बोल के हम आपको चुन कर देते हैं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि हम रिक्शे वाले जो है तो खाली रिक्शे वाले नहीं, हमको हल्के में ना लिया जाए। ये प्रशासन को मैं, और जितने अधिकारी और जितने आमदार खासदार और जितने मंत्रा संतरा है, ये सबको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम रिक्शे वाले जो है और हाथ गाड़ी वाले जो है, हम जो है तो आपके स्टार प्रचारक है। रिक्शे वाला अगर चाहेगा तो आपको कुर्सी पर बिठाएगा, रिक्शे वाला चाहेगा तो आपको कुर्सी से गिरा देगा। कौन से बेस पे कह रहे हैं आप? कौन तो बेस पे कह रहे हैं? बोल हमारे पास में, हर रिक्शे वाले के पास में 4 से 500, 50, 60, 70 दिन भर में लोग आते, बैठ के उतरते जाते। रिक्शा वाला जो है तो चाहता है, अगर समझ फर्क सपोज अगर चाहता है, अगर आपको चुना के लेके आना तो आपका प्रचार करेगा। वो हर पैसेंजर को समझा के बताता है कि इसको वोट दिए तो क्या फ़ायदा है, इसको वोट ना दिए तो क्या फ़ायदा है। समझे आप बात को? तो जैसे कि आप रिक्शा ड्राइवर की बात कर रहे हैं, शिंदे साहब भी एक रिक्शा ड्राइवर थे, तो आपका मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये हमसे मत करिए, शिंदे साहब से कीजिए कि वो खुद एक रिक्शा ड्राइवर रह चुके, उनको रिक्शे की दुख पीड़ा समस्या हर चीज़ से वो वाकिफ़ है। वो ये सवाल आप उनसे कीजिए, हमसे मत कीजिए। हम एक आम इंसान हैं, हम एक समाज सेवक हैं, हमारा काम है सबको लेके हम चलते। और हमारा एक ही बिरादरी हमारी बची हुई है, जिसमें हिंदू मुसलमान जातिवाद नहीं होता मेरे भाई। इसको गंदा ना कीजिए। मैं सब जितने उम्मीदवार है सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदू मुसलमान तुम्हारे पास है। रिक्शे वाले को जब फ़ोन करता है गली में तो रिक्शे वाला ये नहीं सोचता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, दलित है, ये सिख है, ये ईसाई है, वो ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है वो कस्टमर को ले जाके मैं कैसे हॉस्पिटल पहुँचाऊँ।
वो जान बचाने के ऊपर तवज्जो देता सबसे पहले अहम। उसके अंदर इंसानियत बाकी है। हम जितने रिक्शे वाले वाहतूक वाले इनके अंदर इंसानियत बाकी है। तो आपका समर्थन किसको है? हमारा समर्थन जो इंसान जो गरीबों को सुख दुख में साथ देता, जो इंसान गरीबों के वास्ते हमेशा जद्दोजहद करता, वो इंसान के साथ हमारा समर्थन रहेगा। नाम क्या है? नाम ऐसे उम्मीदवार को आप चुनाव कीजिए कि उन्हें जो है तो आपके मसले हल करना चाहिए और ये आप बता सकते, आप कुर्सी को हिला सकते। आपके पास जो है तो आज वो चल के आ रहे हैं लेकिन कल अपने को उनके पास जाना है, तो इसलिए आप पहले मायदा कीजिए, बात कीजिए, फिर उसके बाद में ये चीज़ वोट उन्हें दीजिए, मतदान उन्हें कीजिए। तो 2024 में आप शिंदे साहब को एमएलए देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। और वो शख्स जो है तो गरीबी से ऊपर गया हुआ शख्स है और वो शख्स जो है तो उसके अंदर तड़प है, शिंदे साहब के अंदर तड़प है। वो बढ़ चढ़ के जो है तो गरीबों का काम करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम फिरोज़ खान पहलवान है। मैं कल्याणकारी वाहतूक संगठन का संस्थापक हूँ।